जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सुकर कुकर आदि को भी मिल जाते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। पुत्रों, ये मनुष्य प्रमादवश प्रपंच में पड़कर कुकर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता। कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त फिर कर्मों में ही लिप्त हो जाता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूटता नहीं है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित लोग उनके हृदय की दूसरी स्थूल और निर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमानी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह, इंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि कमजोर हो जाती है, उसी समय दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, जो अपने प्रिय संबंधियों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। तुम चराचर भूतों को मेरा ही समझकर शुद्ध वृद्धि से पद पद कर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है तथा मन, वचन, दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं को साक्षात मेरा ही फल और पूजा मानकर ही करो। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपाश से नहीं छुड़ा सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से भगवान ऋषभ देव जी ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। अपने पुत्र भरत जी को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमलीला निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस सोचित धर्मों की शिक्षा देने को विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का ही परिग्रह रखा और सब कुछ त्याग दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे वह विचारिणी स्त्री जार पुरुष को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करवा देती है, इसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे परीक्षित, इसी से भगवान ऋषभ देव जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय स्वभाव को छुपाए रहते थे। अतः
अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। उन्होंने अपने अंतःकरण में अभेद रूप में स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त उनका शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोक, वेक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय बांसों के घर्षण से वन में आग लग गई और उसी से उनका शरीर भी भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोक, वेक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुन और स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पद का भी परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित उनको अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचरण को छोड़ बैठेंगे। कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। वे अपनी नवीन प्रवृत्ति में अंधे वेद ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने के कारण घोर नरक में गिरेंगे। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भरत ने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से उसके सुमित, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से भारतवर्ष कहने लगे। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उचित समय पर राजा भरत ने अपनी भोगी हुई वंश परंपरा को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम यानी कि हरिद्वार क्षेत्र चले गए। एक दिन राजा भरत नदी के किनारे प्रणव का जप करने बैठे थे। इतने में एक गर्भिणी हिरनी पानी पीने वहां आई और पीछे से सिंह की गर्जना सुनकर नदी से पार जाने के लिए उसने छलांग लगाई, परंतु ऐसा करते समय उसका गर्भ निकलकर नदी में गिर गया। राजश्री भरत जी को उस शावक को पानी में डूबते देख दया आ गई। उन्होंने उसे पानी से निकाला और आश्रम में ले गए। जब उन्होंने देखा कि इसकी माँ हिरणी भी मर गई है, तब विविध प्रकार से उसका पालन पोषण करने लगे। वे उसमें इतने लीन हो गए कि अंत में धीरे धीरे उसकी योगचर्या भी बंद सी हो गई और वे आत्म चिंतन छोड़कर उस बच्चे के पालन पोषण में ही तल्लीन रहने लगे। ऐसा करते करते उनका अंत काल समीप आ गया और अंत में मृग के चिंतन में ही उनकी मृत्यु हो गई तथा दूसरे जन्म में वे मृग ही हो गए। हे परीक्षित, पूर्व जन्म में की हुई साधना के प्रभाव से इस जन्म में भी स्मरण बना रहा, इसलिए वे अपनी माता हिरणी का त्याग करके कालिंजर पर्वत से निकली गंडकी नदी के आगे अपने आश्रम की ओर चले गए। अब उन्हें किसी का संग अच्छा न लगता था और वे अकेले ही रहकर प्रभु स्मरण करते हुए मृत्यु काल का मार्ग देखते विचरते रहे। यथा समय आने पर उन्होंने तीर्थ जल में खड़े होकर ये मृग शरीर त्याग दिया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मृग योनि छोड़ने के बाद भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण के यहाँ पर बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए तथा छोटी स्त्री से 1 पुत्र और पुत्री का जोड़ा हुआ।
उसमें जो पुरुष था वह भरत ही था। भरत ही मृग शरीर छोड़कर ब्राह्मण का अंतिम शरीर ग्रहण करके उत्पन्न हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। हे परीक्षित, इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण होने से वे किसी भी प्रपंच में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें इस बात से बड़ा ही भय बना रहता था कि फिर कोई विघ्न न पैदा हो जाए। अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे, इसलिए वे दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखते थे। पिता आदि ने इन्हें पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु ये पढ़े नहीं। कालांतर में जब वह ब्राह्मण मर गया, तब भरत की मां ने उसे अपनी सोत को सौंपकर स्वयं सती हो गई। हे परीक्षित, जड़वत होने के कारण इसका नाम जड़ भरत हो गया और दैव इच्छा से इन्हें जो कुछ मिल जाता उसे खा लेते थे। एक समय किसी शूद्र जाति के चोरों ने के सरदार ने पुत्र कामना से भद्रकाली को मनुष्य बलि देने का संकल्प किया। उसने जिस पुरुष को पकड़वाया था वह उसके फंदे से निकल गया। फिर सेवक जड़ भरत को पकड़ लाए और बलि देने को जैसे ही तैयार हुए कि देवी स्वयं प्रकट हो गई तथा चोरों के राजा का नाश करके भरत जी की रक्षा की। वैसा ही प्रसंग दूसरी बार भी आया। एक बार सिंधु सोवी देश के राजा रहुगण तत्व जानने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम की ओर पालकी में बैठकर जा रहे थे। उस समय इक्षुमती नदी के किनारे पालकी उठाने वाले कहारों के सरदार को एक की आवश्यकता पड़ी। तब जड़ भरत को हृष्ट पुरुष देखकर उसे पालकी ढोने के काम में लगा दिया। पालकी चालकों को रुक रुक कर चलता देख राजा रहुगण पालकी ढोने वालों को डांटने लगा। तब उन्होंने जड़ भरत का नाम लिया और कहा, महाराज, यह नया कहार ही ठीक में नहीं चलता। राजा ने पहले तो उसे उपहास रूप में ताना दिया, किंतु उनकी चाल में सुधरने के कारण क्रोध से भरकर उनसे कहा, क्या तू जीता है या मर गया? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा निरादर कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा परमाती रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, योगेश्वरों की विचित्र कथनी और करने का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। आज की कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नर ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती,
पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कथा अगर पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें।